पास देखें कि वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर की डिस्कवरी कब हुई है। हमारे पास वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ इन 1931। अब हमारे पास जो है इसकी डिस्कवरी तो ये वाली है, जो जितनी भी है कि हमारे पास यूएसए में हुआ था। लाइक ये जो था ये कॉकक्रॉफ्ट की डिस्कवरी है। ठीक है, ये आप लोगों ने जो फर्स्ट मैंने कहा है कि ये जे डी कॉकक्रॉफ्ट था, उसने इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास। क्या किया था? इंट्रोड्यूस हमारे पास एक्सेलरेटर जो था वो पहला इन्वेंट किया था। ये यहाँ की बात हो रही है। लेकिन वेंडी की हमारे पास से दूसरा कौन सा था? वो रॉबर्ट जे डी वेंडी ग्राफ। हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं इन्हीं की बेस पे हमारे पास क्या रखे गए हैं? नाम रखे गए हैं। तो अब हमारे पास मेन पॉइंट जो है वो ये आते हैं कि इनिशियली इट वाज कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर लेटर ऑन इट वाज अपग्रेडेड टू पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, अब एक चीज़ जो यहाँ ऊपर लिखी हुई है ना, ये है कि वो कहता है कि जब उन्होंने पहला वेंडी ग्राफ बनाया था या इंट्रोड्यूस किया था, उसका ये था कि वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की मैंने कहा है ना ऊपर के पोटेंशियल डिफरेंस की बुनियाद पे या उसी की बेस पे हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास वो इनिशियली जो एक वेंडी ग्राफ इंट्रोड्यूस किया था, उसकी इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो हमारे पास इतना मिलियन वोल्ट जो था वो क्या कर सकता था? बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन उसके बाद उसे अपग्रेड किया गया, उसमें मज़ीद उसे मॉडिफाई किया गया, तो वो हमारे पास 7 मिलियन वोल्ट जो था वो क्या कर सकता था? बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन इसमें भी अब हम आगे मज़ीद इसे कैसे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा कर सकते हैं वो देखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम इसलिए ज़्यादा करते हैं कि हमारे पास लेट सपोज जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना एक्सेलरेट होगा। अगर हमारे पास जितनी एक्सेलरेशन होती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास वोल्टेज अगर मैं 7 की करूँ या 5 की करूँ, चले 7 तक रखती हूँ, 7 की करूँ 7 मिलियन वोल्ट तक पहुँचता है। अगर इससे ज़रा भी ऊपर होता है तो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है, आग लग जाती है हमारे पास, क्योंकि उसकी इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो बर्दाश्त करे। तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंट गैसेज आगे यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो मिलियन वोल्ट है इसकी अपग्रेड करेंगे, या हम इसे अपस्टैंडिंग जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस वो हम अपग्रेड करेंगे, ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ये आगे आपको समझ आती जाएगी। चलें जी, इसका प्रिंसिपल जो है वो बाद में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन भी बाद में देखते हैं, पहले इसका डायग्राम समझते हैं ताकि फिर ये चीज़ें समझ आए। चलें जी, ये देखें, अब इसके डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। डायग्राम हमारे पास ऐसा है कि सिंपल सा है, इन्हीं में से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, वर्किंग हर चीज़ इसी से समझ आएगी। तो पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास बी जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस कर दें, हमारे पास जो वोल्टेज अप्लाई की जा रही है, सॉरी वोल्टेज जो हमारे पास अप्लाई की जा रही है। ठीक है, एक बैटरी के तौर पे इसे बी से डिनोट कर दें। पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास ये कॉम्ब है, COMB जो कहते हैं हम, जैसे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं बालों को ब्रश करने के लिए। ठीक है, ये कॉम्ब है, C1 से डिनोट हो गया। अब इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे अटैच है, इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है। ठीक है, ज़मीन में जा रहा है। अब इसके बाद हमारे पास ये जो है ये कॉम्ब ऐसे बनाया गया है। ठीक है, इसकी ये नीडल्स हैं। अब ये हमारे पास जो है ये यहाँ से कनेक्ट है। ये P1 का मतलब है हमारे पास पुली है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी पुली है, हमारे पास ये पुली 1 है। ठीक है, अब इसी के ये जो ये लगा हुआ है, ये बेल्ट लगा हुआ है। हमारे पास बेल्ट जो है वो सिलिकॉन का है, प्लास्टिक का या रबर का है। हमारे पास यहाँ वैसे तो डिनोट सिलिकॉन का किया गया है, लेकिन हमारे पास ये प्लास्टिक का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास पुली 2 ऊपर लगी हुई है। पुली 2 का हमने किसी से डिनोट किया है, हमने P2 से डिनोट किया। अब ये जो हमारे पास है ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास हॉलोस्फेयर है। हॉलोस्फेयर में एक चीज़ ये आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास हॉलोस्फेयर कंडक्टर है, चार्ज को क्या करता है? कंडक्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये P2 हो गया है, ये P1 हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये COM1 हो गया था, यही C जो है इस C1COM1 ये था जो ग्राउंड में था, इसी के साथ पुली 1 जो ग्राउंडेड थी। ठीक है, P2 पुली 2, C2 अंदर है, किस चीज़ के? हॉलोस्फेयर के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब ये बेसिक बताती हूँ, फिर इसी की हम वो करेंगे कि वर्किंग कैसे है। ये हमारे पास एक आयन सोर्स है जो आयन को कलेक्ट करती है, जो एक्सेलरेट हो चुके हैं। अब यहाँ प्रोटॉन की बात की गई है तो हम प्रोटॉन को करेंगे। ये वैक्यूम है। अब वैक्यूम ऐसे है कि इसमें हवा नहीं होती, ताकि पार्टिकल जो है वो हवा के
पार्टिकल्स के साथ टकरा ना सकें। इसी में हमारे पास नीचे टारगेट है, जो पूरा काम हो जाएगा तो टारगेट पे हीट करेगा। ठीक है, अब ये जो सारा टैंक है ये SF6 टैंक है। ये क्यों यूज़ किया गया है SF6 टैंक, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसी में एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि ये हमारे पास B1 है ना। ठीक है, अब यही B1 जो है क्या देगा, पॉजिटिव हमारे पास चार्ज देगा COM1 को। COM1 की जो ये नीडल्स हैं ये इतनी शार्प होती हैं कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इनमें क्या कहें कि इंटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। ठीक है, इनके अब ये हमारे पास बेल्ट है। ठीक है, ये बेल्ट कर लें और ये हमारे पास कॉम्ब है। इसकी नीडल में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी कि ये इसमें जब पॉजिटिव आएगा तो वो दरमियान में जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनको वो क्या कर देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में स्प्लिट कर देगा। अब ये खुद भी पॉजिटिव है और वहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव कर दे, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यही पॉजिटिव जो रिपेल करेगा वो जाके चिपक जाएगा किस चीज़ पे, इस बेल्ट पे। जैसे इस बेल्ट पे चिपकेगा, ये एक मोटर के साथ लगा है बेल्ट जिसमें पुलिस जो है फ्रिक्शन लेस है और वो काम ऐसे ऐसे घूमने का करनी है। ठीक है, अब जब ये जैसे आएगा ये पार्टिकल यहाँ इसने फेंक के ये लेके गया ऊपर, हमारे पास COM2 ने कलेक्ट किए। ये स्प्रिंग कॉम है, ये कलेक्शन कॉम है। अब इसने हमारे पास ये कलेक्ट किए, इसने यहाँ हॉलोस्फीयर में फेंकने शुरू कर दिए। यहाँ से ये न्यूट्रलाइज होके नीचे आ गया। ठीक है, फिर से इसका वही काम है, यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये। अब इतने ज़्यादा यहाँ चार्ज हो जाएंगे कि वो ऊपर चले जाएंगे। इतने ज़्यादा कंडेंस मतलब ज़्यादा हो जाना, कंडेंस होंगे तो आयन सोर्स जमा करेगी, आयन सोर्स जमा करके उसे बिल्कुल हिट करेगी टारगेट पे। यहाँ वैक्यूम इसलिए यूज़ की गई है कि हमारे पास पार्टिकल स्कैटरिंग ना करें। ठीक है, यहाँ की बात समझ आ गई है ना। अब ये जो है हमारे पास SF6 टैंक जो है वो इसलिए यूज़ किया गया कि हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसे अपग्रेड कर सकें। ये आप देखते हैं कि वो कैसे अपग्रेड होगी। ठीक है।